नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर फिर से ट्रेनिंग प्रोग्राम में उपस्थित हूं और बहुत ही गंभीर विषय और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करने के लिए मौजूद हूं। देखिए, जब एक नया व्यक्ति बिजनेस में जुड़ता है और वो प्लान दिखाने के लिए फील्ड में उतरता है, ये देखा जाता है कि शुरुआत के 8-10 दिन एक भी ज्वाइनिंग उस व्यक्ति को नहीं मिल पाती, या मुश्किल से मिलती है तो 10 लोगों में से कोई 1 या 2 की ज्वाइनिंग ही करवा पाता है। और बार बार ऐसा होने की वजह से वो व्यक्ति निराश हो जाता है और निराशा की वजह से वो बिजनेस को छोड़ देता है और उसको ये लगता है कि मैं इस बिजनेस को नहीं कर सकता या ये बिजनेस मेरे बस का नहीं है। ऐसी क्या बात सिखाई जाए उस व्यक्ति को, नए व्यक्ति को, जिसको फॉलो करते हुए वो जिस भी व्यक्ति को प्लान दिखाए वो सारे के सारे उसकी टीम में जुड़ जाए। और अक्सर ये बोला भी जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। सभी बड़े बड़े लीडर इस बात को कहते हैं कि 10 में से कोई 1 या 2 व्यक्ति ही जुड़ेगा, लेकिन नया व्यक्ति इस बात को हजम नहीं कर पाता। उसको यूं लगता है कि जिसको मैं प्लान दिखाऊं वो सारे के सारे ज्वाइन होने चाहिए, क्योंकि वो इस लॉ ऑफ एवरेज को शुरू में जानता नहीं। क्या इस लॉ ऑफ एवरेज को बढ़ाया जा सकता है? क्या 10 में से 10 ज्वाइनिंग हो सकती है? जी हां दोस्तों, हो सकती है। कुछ ऐसे कायदे हैं, नियम है, जिनको हम फॉलो करें तो 10 में से 10 ज्वाइनिंग भी हो सकती है। ज्वाइनिंग का रेशो 100% हो सकता है, चाहे नया हो चाहे पुराना। अगर वो व्यक्ति इन नियमों को पालन करेगा तो ज्वाइनिंग का रेशो बढ़ जाएगा। अब बात यह आती है कि एक योग्य व्यक्ति का चुनाव कैसे करें, यानी कि वो योग्य व्यक्ति जिसको हम प्लान दिखाएं और तुरंत प्रभाव से हमारे बिजनेस में जुड़ जाए। सबसे उचित व्यक्ति का चुनाव कैसे करें? उचित व्यक्ति का चुनाव करने के लिए कुछ कैटेगरी है। सबसे पहली कैटेगरी, एक व्यक्ति को प्लान अपने सबसे पहले अपने नजदीकी को दिखानी चाहिए। वो नजदीकी आपका पड़ोसी हो सकता है, आपके परिवार का सदस्य हो सकता है, या कोई रिश्तेदार हो सकता है, या कोई दोस्त हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले आपके ऊपर विश्वास आपका नजदीकी ही करेगा। दूसरी कैटेगरी, आप जिस प्रोफेशन में काम करते हैं आपको उसी प्रोफेशन में ज्यादा से ज्यादा शुरुआती दौर में प्लान दिखानी चाहिए। अगर आप किसान हैं तो आपको किसानों को प्लान दिखानी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको स्टूडेंट्स को प्लान दिखानी चाहिए। अगर आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर्स को प्लान दिखानी पड़ेगी। इंजीनियर है तो इंजीनियर को प्लान दिखानी चाहिए। आप अध्यापक हैं तो अध्यापकों को ज़्यादा प्लान दिखाइए। अगर आप महिला हैं तो महिलाओं को ज़्यादा प्लान दिखाइए। यानी कि जिस प्रोफेशन में आप जुड़े हुए हैं, बहुत सारे प्रोफेशन हैं, जिस भी प्रोफेशन में आप जुड़े हैं उसी प्रोफेशन के व्यक्तियों को आप प्लान दिखाएं, क्योंकि वो आपसे रिलेट करेगा। और जब व्यक्ति आपसे रिलेट करेगा तो आपको वो प्लान दिखाने के लिए यस बोल सकता है, वो आपकी टीम में जुड़ सकता है। अगली कैटेगरी क्या है? मान लीजिए आप 20,000 रुपये महीना कमाते हैं डायरेक्ट सेलिंग से पहले। आपको अपने आर्थिक स्थिति के नजदीक के लोगों को प्लान दिखाने चाहिए, यानी कि उन्हीं लोगों को आप शुरुआत में प्लान दिखाएं जिनकी आर्थिक स्थिति आपके बराबर है। यानी कि 20-25 हजार रुपये महीना कमाने वाले व्यक्ति, वो आपसे रिलेट करेंगे। जब आपसे रिलेट करेंगे आपकी बात मान जाएंगे और आपकी टीम में जुड़ सकते हैं। एक अगली कैटेगरी है एज। हमें अपनी उम्र के आसपास के लोगों को ही प्लान दिखानी चाहिए। मान लीजिए आपकी उम्र 40 साल है, आपको अपनी उम्र से 5 साल कम और 5 साल ज्यादा शुरुआती दौर के अंदर आपको 35 से 45 साल की उम्र के व्यक्ति को ही प्लान दिखानी चाहिए। इससे क्या होगा, वो व्यक्ति आपसे रिलेट करेंगे, उनको लगेगा कि हमारे जैसा है,
और जब उनको लगेगा कि हमारे जैसा है तो वो आपकी टीम में जुड़ सकते हैं। आपको एक कैटेगरी और है, आपको अपनी भाषा बोलने वाले लोगों को ज्यादा प्लान दिखानी चाहिए। अब मान लीजिए कि आप बिजनेस को शुरू करते हैं महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र में अगर आप जाते हैं तो वहां पे दूसरी भाषा है, आपको वहां पर कंसल्ट करना चाहिए हिंदी बोलने वाले लोगों से। क्यों? उनको लगेगा कि ये हमारे जैसा है, और जब उनको लगेगा कि हमारे जैसा है तो आपकी बात पे विश्वास करेंगे और आपकी टीम में जुड़ जाएंगे। मान लीजिए आप अपने गांव से बाहर दूसरे गांव में बिजनेस शुरू करते हैं और आपकी गांव का कोई व्यक्ति वहां पे रहता है, तो आप उससे मिलेंगे तो आप उसको कहेंगे कि मैं भी आपके गांव हूं, वो कहेगा मैं आपके गांव का हूं। जब सेम ही गांव के मिलेंगे तो आपसी मजबूती का एक लगाव महसूस होगा, और जब लगाव महसूस होगा तो वो आपकी बात सुनेगा और आपकी टीम में जुड़ जाएगा। जब आप दूसरे स्टेट में कारोबार करते हैं तो हमें अपनी स्टेट के लोगों को प्लान दिखानी चाहिए। जब आप उनको कहेंगे कि मैं हरियाणा से हूं और वो भी कहेगा मैं हरियाणा से हूं, तो चेहरे के ऊपर हंसी आ जाएगी, खुशी आ जाएगी, और वो व्यक्ति आपकी बात सुनेगा और आपके बिजनेस में जुड़ सकता है। मान लीजिए आप विदेश में बिजनेस शुरू करते हैं, अब आगे शुरू होने वाला है। मान लीजिए आप नेपाल में चले जाते हैं और नेपाल के अंदर हमारे देश का कोई व्यक्ति रहता है, आप उसको कहेंगे मैं भारत से हूं, तो वो भी कहेगा मैं भारत से हूं, तो दोनों के चेहरों पर एक खुशी का भाव होगा, लगाव का भाव पैदा होगा, और ऐसा करने से वो आपकी बात को सुनेगा और ऐसा करने से वो हमारी टीम में जुड़ सकता है। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए आप किसी धार्मिक संगठन में काम करते हैं, आपको उस धार्मिक विचार वाले लोगों को प्लान दिखानी चाहिए, क्योंकि उनको लगेगा कि ये हमारे जैसा है। मान लीजिए किसी आप सामाजिक संगठन में काम करते हैं, आपको उस सामाजिक संगठन के व्यक्तियों को ज्यादा प्लान दिखानी चाहिए, क्योंकि उनको लगेगा ये हमारे जैसा है। आप किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपको अपनी राजनीतिक विचारधारा के व्यक्तियों को प्लान दिखाने चाहिए, क्योंकि उनको लगेगा ये हमारे जैसा है। तो इस प्रकार हम एक योग्य व्यक्ति को चुन सकते हैं। हमारी सेम विचारधारा, सेम भाषा, लगाव और आपकी प्रोफेशन, नजदीकी रिश्तेदार, इन सब बातों को अगर ध्यान रखते हैं कि योग्य व्यक्ति का चुनाव कर सकते हैं। यानी कि जिस भी व्यक्ति को आप प्लान दिखाएंगे वो आपकी टीम में जुड़ जाएगा। तो इस तरह एक योग्य व्यक्ति का चुनाव करके शुरुआत में होने वाली निराशा से बचा जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में लोगों को जोड़ा जा सकता है और बहुत बड़ी टीम का गठन किया जा सकता है, और शुरुआती दौर में ही बहुत अच्छी इनकम आरसीएम बिजनेस के माध्यम से कमाई जा सकती है। तो आज आपने जाना कि आरसीएम की प्लान दिखाने से पहले योग्य व्यक्ति का चुनाव कैसे करें। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि लॉ ऑफ एवरेज को हम बदल सकते हैं, ज्वाइनिंग की रेशो को बदल सकते हैं, 100 का 100% ज्वाइनिंग आ सकती है। नमस्कार, जय आरसीएम। फिर मिलते हैं अगली ट्रेनिंग में।